ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम योग वशिष्ठ महारामायण में जानेंगे कि एक ब्रह्म ज्ञानी युवा अवस्था के बारे में किस प्रकार विचार करता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य बाल्यावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोग भोगने के उत्साह, भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित चित होकर नरक में गिरने के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। यौवन अवस्था में मूर्ख मनुष्य अनंत विलास वाले अपने चंचल चित्त की राग देशादि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। अपने चित्रूपी बिल में स्थित हो नाना प्रकार की भ्रांति पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने वश में हुए पुरुष का बलपूर्वक तिरस्कार करता है। मुने, युवा अवस्था में स्त्री, द्यूत और कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले वे राग लोभ आदि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोष वैसे काम, चिंता आदि के वशीभूत अंतःकरण वाले पुरुष को, जो काम आदि में तन्मय हो रहा है, यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं, जो कि महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है। उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। श्रृंगार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है। जो क्षण भर के लिए प्रकाशमान चंचल मेघों की गंभीर गर्जना से व्याप्त और बिजली की तरह चमक कर लुप्त हो जाने वाला है, वह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भोग के समय मधुर, अतएव स्वादिष्ट और अंत में दुखदायी होने के कारण रिक्त सा प्रतीत होता है, जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, जो सब दोषों का आभूषण तथा मदिरा के मद विलास के समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। जो असत्य होकर भी सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है तथा स्वप्नावस्था में किए गए स्त्री सहवास के समान है, यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यह क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में अग्रगण्य है। सारी आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व नगर के समान है। यह सब लोगों को क्षण मात्र के लिए ही मनोहर प्रतीत होता है, अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह यौवन ऊपर से तो रमणीय प्रतीत होता है, किंतु भीतर से सद्भाव शून्य है, अतः वैश्या स्त्री के समागम के समान घृणित होने के कारण मुझे रुचिकर नहीं जान पड़ता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात सब ओर से उमड़ उठते हैं, उसी प्रकार युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले जो कोई भी आयोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं। युवा अवस्था का मोह मंगलमय आचार को भुला देने वाले और बुद्धि को कुंठित कर देने वाले भ्रम का अतिशय मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवावस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुसह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। जैसे अत्यंत निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। बहुत सी उताल तरंगों से युक्त भयानक नदी लांघी जा सकती है, परंतु भोग तृष्णा की चपलता से युक्त युवा अवस्था नहीं लांघी जा सकती। वह प्राणवल्लभा, उसके वे मोटे मोटे स्तन, वे मनोहर विलास, वह सुंदर मुख कितना मनोरम है। युवा अवस्था में इसी तरह की चिंताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण पूर्ण यह विषम यौवन रूप आंधी संपूर्ण सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है। मनुष्यों के यौवन का उल्लास दोष समूहों को जगाता और सद्गुण समुदाय का मूलोच्छेद करता है, अतएव उसे पाप वैभव का विलास कहा जाता है। शरीर रूपी उपवन में उत्पन्न हुई यौवन की बेल बड़ी रमणीय है। वह ज्यों-ज्यों बढ़ती या ऊंचे चढ़ती है, त्यों-त्यों अपने से सटे हुए मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त बना देती है। शरीर रूपी
मरुभूमि में काम रूपी घाम के ताप से प्रकट हो भ्रांति रूप में प्रतीत होने वाली जो यौवन रूपनी ये मृग तृष्णा है, उसकी ओर दौड़ते हुए मन रूपी मृग विषयों के गड्ढे में जा गिरते हैं। यह युवावस्था देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए ही प्रकाशित होने वाली शरद ऋतु के समान है। लोगों, तुम इस पर विश्वास ना करो। जब जब यौवन अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए ही बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं। ये राग द्वेष रूपी पिशाच तभी तक विशेष रूप से नाचते फिरते हैं जब तक यह यौवन रूपनी रात्रि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना जाता है। जो मनुष्य अभिमान या ज्ञान के कारण मदोन्मत्त यौवन अवस्था की अभिलाषा करता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप का भागी होना पड़ता है। साधो, इस भूतल पर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं। बड़े बड़े मगरों से भरे हुए महासागर को सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय चिंतन आदि महातरंगों के कारण उमड़े हुए दुर्गुण दुराचार रूप अनेक दोषों से भरे हुए इस निंदनीय यौवन के पार जाना बहुत ही कठिन है। हे ब्राह्मण, विनय से अलंकृत श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रय देने वाला, करुणा से प्रकाशित तथा शम दम क्षमा दया शांति संतोष सरलता आदि विविध गुणों से युक्त उत्तम यौवन इस संसार में उसी तरह दुर्लभ है जैसे आकाश में वन दुर्लभ है। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज आपने जाना कि एक ब्रह्मज्ञानी यौवन के बारे में किस प्रकार विचार करता है। यह योग वशिष्ठ महारामायण टू बी कंटिन्यूड रहेगी। प्रभु प्रसंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।